दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कक्षा 8 का चैप्टर 3। देखिए चैप्टर 3 में क्या दिया है, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव कहते किसे हैं? तो देखिए सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं समझिएगा। एकदम छोटे छोटे जीव, ऐसा छोटे छोटे जीव जिनको हमको देख ही नहीं सकते हैं आंख से अपन। मतलब देखिए जैसे कि बैक्टीरिया कहते हैं ना, हाथ पर लगा रहता है, छोटे छोटे जीवाणु होते हैं। कहा जाता है कि हाथ धो के खाना चाहिए, क्यों? क्योंकि तो सूक्ष्म जीव बैठे होते हैं जो हम लोग के नग्न आंख से हम उसको नहीं देख सकते हैं। तो ओकर डिफिनेशन ऐसे सोचिए कि वैसन जीव जिनको हम बिना मतलब कि कुछ यंत्र के द्वारा नहीं देख सकते हैं, नग्न आंख से हम उसको नहीं देख सकते हैं, उसे हम सूक्ष्म जीव कह सकते हैं। या फिर बोल सकते हैं कि वैसन जीव जिसको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? सूक्ष्म जीव बोलेंगे। आइए समझाते हैं। देखिए सूक्ष्म जीव क्या होता है कि वे सूक्ष्म जीव जो सूक्ष्मदर्शी, चाहे ऐसे बोलो, सूक्ष्म मतलब क्या होता है? छोटा। सूक्ष्म मतलब क्या होता है? छोटा, अत्यंत छोटा, एकदम नीनी जो दिखाई नहीं देगा आंख से, तो उसको हम देख ही नहीं सकते हैं। तो कहाँ से देखेंगे? सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा। तो कि वैसा जीव जिसको हम किसके यंत्र द्वारा देखते हैं? सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देख सकते हैं या देखे जा सकते हैं, उसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं या सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। समझ गए होंगे? क्या समझे? कि वैसा जीव जिसको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं, नग्न आंख से उसको हम नहीं देख सकते हैं, वैसा जीव को हम सूक्ष्म जीव कहेंगे। मतलब कि अत्यंत छोटा। सूक्ष्म मतलब क्या होता है? अत्यंत छोटा, एकदम छोटे छोटे, उसको हम देख ही नहीं सकते हैं। आगे जानते हैं हम लोग कि सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो सूक्ष्म जीव होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। सूक्ष्म जीव को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कौन कौन से? तो देखिए पहला है जीवाणु। पहला क्या है? जीवाणु। दूसरा कवक। तीसरा प्रोटोजोआ। चौथा है शैवाल। तो आगे हम जानेंगे, तो इस प्रकार से जाने कि सूक्ष्म जीव को कितने भागों में बांटा गया है। अब आगे जानेंगे कि क्या सूक्ष्म जीव शत्रु है या मित्र है। तो समझिएगा कि क्या सभी सूक्ष्म जीव जो है, छोटे छोटे जो जीव हैं, मान लीजिए जैसे कहा जाता है ना कि हाथ धो के खाइएगा, कहा जाता है कि हाथ धो के खाइएगा, तो क्या वो खाना के क्यों खाया जाता है? क्योंकि सूक्ष्म जीव शत्रु भी है और कुछ सूक्ष्म जीव मित्र भी है। तो आइए समझते हैं कौन सूक्ष्म जीव शत्रु है और कौन सूक्ष्म जीव मित्र है। कि हाथ धोने के खा के कहने जा रहा है, यानी कह रहा है कि खराब चीज है, हाथ धो के खाओ, सूक्ष्म जीव क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो उसी प्रकार से कुछ मित्र हैं और कुछ शत्रु हैं। तो देखिए सूक्ष्म जीव हमारे मित्र भी हैं और सूक्ष्म जीव हमारे शत्रु भी हैं। तो देखिए जब हम दही बनाते हैं, आइए पहले बताते हैं कि कौन मित्र है, पहले जान जा रहे हैं। देखिए सूक्ष्म जीव खराब नहीं है, एक से अच्छा भी है और खराब भी है। तो देखिए कभी कभी मित्र है, कभी कभी शत्रु भी है। तो कौन हमारा मित्र? मतलब सुनिए दोस्त, और शत्रु मतलब क्या चीज? दुश्मन। तो कौन हमारे, देखिए सूक्ष्म जीव ढेर है, तो कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है, तो आइए समझा रहे हैं, समझिएगा। ये पहला चीज है कि दही बनाने में। तो दही हम लोग खाना खाते हैं कि नहीं जी? खाना में दही खाते हैं। तो दही बना कैसे? तो दूध से बना। और दूध से खाली दूध रखने से तो दही नहीं बन जाएगा, उसमें देखिए जोरन डालते हैं। और जो जोरनवा डालते हैं ना, देखिएगा खराब माठा के कह सकते हैं, या दूध 2-3 दिन का जो पुराना हो जाता है, यानी कि जो 2-3 दिन दूध पुराना हो गया, वो दूध में क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव अपने आप आ जाते हैं और वह सूक्ष्म जीव ताजा दूध में डाल देते हैं ना, तो दही बन जाता है। समझ में आ गया होगा? तो दही यहाँ क्या हो गया? मतलब कि सूक्ष्म जीव यहाँ मित्र के काम किया कि नहीं? कि हम दूध से क्या बना दिया? दही। यहाँ सूक्ष्म जीव काम किया। उसी प्रकार से देखिए ब्रेड बनाने में, ब्रेड क्या होता है? जिसको हम लोग गांव घर में खा रहे होंगे तो कहते हैं ना पाव रोटी आई पाव रोटी, वो बनता कैसे है? तो इसी सूक्ष्म जीव के सहायता से बनता है। जैसे कि देखिए पहले मान लीजिए आटा से बनता है, तो खाली आटा के बना दीजिएगा, पाव रोटी नहीं बनेगा। ओकरा में क्या करते हैं कि ईस्ट मिलाते हैं और ईस्ट मिला के गोंद दे देते हैं। जैसे आप सोचे होंगे जलेबी भी खाए होंगे, जलेबी। अब आप लोग कह दिया कि सड़ा के जलेबी बनता है, सड़ल खाना के हम लोग जलेबी खाते हैं, लेकिन चाव से खाते हैं जलेबी। बात का राष्ट्रीय मिठाई भी है जलेबी, लेकिन उससे मतलब नहीं है। समझिए क्या कर रहे हैं। जलेबी होता है तो जलेबी में पहले उसको सड़ाया जाता है, यानी कि सड़ाते क्या है, जब ईस्ट डाल देते हैं तो उस सूक्ष्म जीव बन जाता है। सूक्ष्म जीव द्वारा क्या करता है, मतलब कि खराब हो जाता है। खराब को जब पूरा मटेरियल खराब हो जाता है तो उसी को जलेबी छान देते हैं। उसी प्रकार से देखिए ब्रेड में बताएं कि आटा था, आटा में क्या किया? ईस्ट मिला, उसको सान दिया। जब सान देते हैं मतलब कि गोंद देते हैं, उसको सान देते हैं, मतलब कि फेंटने के लिए बोल रहे हैं। जब सान देते हैं उसको आटा के, तो क्या होता है कि वो थोड़ा फूल जाता है। फूल के क्या होता है? उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है और उसी को जब फिर क्या बना दिया जाता है? ब्रेड बना दिया जाता है। तो यानी कि सूक्ष्म जीव मित्र हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा बनाते तो खाली रोटी बनता, लेकिन ब्रेड तो बहुत चाव से खाते हैं हम लोग। जब ब्रेड पूरा चाव से खाते हैं तो कहाँ से बना है? सूक्ष्म जीव से बना है। अब आगे समझते हैं शराब बनाने में। बड़ी साहब के गाँव घर में दारू पीता है, दारू यानी कि शराब। अब ये दारूया बनता कैसे है? दारू
अगर लैंग्वेज में देखिए किताबी भाषा उसको शराब है, लेकिन इसे सब पीता है तो कहता है दारू पिया थी। दारू बनता कैसे था ये समझाते हैं। ये भी इस भी सूक्ष्म जीव शराब बनने में भी सूक्ष्म जीव हमारे क्या है, दोस्त हैं। तो कैसे है समझा रहे हैं, देखिएगा। एक डिब्बा था और देखिए महुआ, जो फल होता है ना महुआ, उसका शराब बनता है। जो महुआ फल होता है क्या बनता है, शराब यानी कि दारू बनता है। तो कैसे बनता है समझा रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें महुआ के फल डाल दिया डिब्बा में, और ऊपर से डाल दिया चीनी। उसमें क्या डाल दिया, चीनी डाल दिया। अब चीनी डाला तो जो चीनी सड़ा ना, जो चीनी सड़ा तो चीनी सड़ गया। तो चीनी जब सड़ा तो इसी को बना दिया। तो सूक्ष्म जीव यहाँ आया कि नहीं आया, जब ये सड़ला वो चीज जब सड़ता है तो अपने आप सूक्ष्म जीव बना लेता है। और जब वो सड़ा तो वही चीज सूक्ष्म जीव यहाँ पर आए और इसको सड़ाने में मदद कर दी है। जो सूक्ष्म जीव है तो क्या कि महुआ के फल को सड़ाने में मदद कर दिए, और वह फल को फिर हम लोग आगे पर हीट करके और शराब बनाते हैं। तो यहाँ जो प्रक्रिया हुआ शराब बनाने में हमारा सूक्ष्म जीव काम आया। ये सड़ता कैसे, ये जो महुआ के फल था वो सड़ता कैसे, तो देखिए सड़ा कैसे, सूक्ष्म जीव वहां पर उत्पन्न हुए और सूक्ष्म जीव उसको क्या कीजिए, सड़ा गला दिए। तो इस प्रकार से हम लोग समझे तो सूक्ष्म जीव शराब बनाने में हमारे क्या होते हैं, मित्र होते हैं। अब भले ही दारू खराब है, लेकिन शराब बनाने में सूक्ष्म जीव हेल्प कर रहे हैं ना जी। जो हेल्प करते हैं क्या होते हैं, मित्र होते हैं। जो मतलब कि हेल्प करते हैं क्या होते हैं। आप देखिए बता रहे हैं टीकाकरण। अब टीकाकरण में कैसे सहायता होता है, देखिए अभी सबको समझ में आ जाएगा कोरोना वायरस। टीकाकरण बढ़िया समझिएगा, टीकाकरण समझ में आ गया तो समझिएगा। अब देखो कोरोना के समय आया था ना जी, कुछ समय कोरोना बहुत हला रहा था, कोरोना कोरोना कोरोना। अब देखिए अब कोरोना में वैक्सीन दिया रहा था, वैक्सीन यानी कि टीकाकरण हला हो रहा था, टीकाकरण जरूर कराएं। और टीकाकरण क्या होता है, देखिए जो कोरोना वायरस था वो जिंदा वायरस था, मतलब कि जिंदा का था सूक्ष्म जीव, वो अगर हेल जाता तो हम लोग के मार देता। तो अभी ना लोग टीकाकरण करा रहे थे। जैसे कि देखिए पोलियो का टीकाकरण होता है, और बचपन में पोलियो का टीका लगता था ना। और अभी कोरोना क्या गया था, लाइव कोरोना क्यों समझिएगा। टीकाकरण क्या होता है, ये टीकाकरण में देखिए मरल मतलब कि मृत कोशिका को अंदर, मतलब मृत सूक्ष्म जीव को अंदर प्रवेश कराया जाता है। मतलब मरल के पहले प्रवेश करा दिए और जिंदा घुसेगा ना तो उसको मार देगा कि मार 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 मार, हला करके मारने लगेगा। मतलब ऐसा काम करेगा, समझिएगा कैसे कर रहे हैं। ये शरीर है और शरीर में यहाँ से पहले मरल घुसा दिए। जैसे कि पहले टीकाकरण लगा दिए, कोरोना के टीका यहाँ लगे ना हम, तो टीका जैसे लगा कोरोना के, तब कोरोना हमको अगर होगा तो पहले से मरल कोशिका भीतर है, और अगर कोरोना हमको होगा तो जो भीतरे है उसको मार देगा। तो उसी प्रकार से टीकाकरण समझ गए होंगे। तो सूक्ष्म जीव काम किया कि नहीं काम किया, हम लोग टीकाकरण में किसको घुमाते हैं, मरल सूक्ष्म जीव को अंदर प्रवेश करा देते हैं। समझ गए होंगे टीकाकरण में। अब आ जाते हैं जैविक खाद का निर्माण। देखिए जैविक खाद का निर्माण क्या होता है कि जैसे कि जैविक क्या होता है, जैसे कि केला उला आप लोग खाते हैं ना, कुछ खराब पदार्थ रहता है, जैसे कि आलू के छिलका हो गया, केला के छिलका हो गया। आप लोग अभी देखे होंगे एक कचरा होता है, एक सूखा कचरा एक गीला कचरा, या आपने गोबर समझे होंगे। तो गोबर से खाद बनता है ना, तो आप गोबर रख दीजिएगा ना, ओकरा में जोकटी डाल दीजिएगा, यानी कि केचुआ केचुआ डाल दीजिएगा, तो अपना मल जो तैयार करेगा उससे खाद बनता है। तो वही चीज़ है जैविक खाद का निर्माण। तो जो वहाँ केचुआ हुआ, चाहे उसको सूक्ष्म जीव होता है ना, आपने देखे होंगे कि गोबर अगर कहीं गिर जाता है मिट्टी पर तो अपने आप उसको मिट्टी मतलब चाल के उसको मिट्टी बना देती है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसको चाल कर मतलब खाकर उसको देखिएगा, कोई अगर गोबर जहाँ गिरा, अच्छा 5 दिन गोबर छोड़ दीजिएगा तो वो अपने आप माटी हो जाता है। क्यों होता है, उसको सूक्ष्म जीव क्या किया, जैविक खाद में बना दिया। कौन बताया, देखिए गोबर पहले से था और वो अपने आप माटी बन गया, तो बनाया कौन, तो सूक्ष्म जीव बनाया। यानी कि जब जैविक खाद का भी निर्माण करे तो सहायता कौन दे रहा है, कौन दे रहा है जी, देखिए सूक्ष्म जीव। हम लोग पढ़ रहे सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में मित्र कैसे हैं। अब आते हैं औद्योगिक अपशिष्ट का निपटारा। औद्योगिक मतलब इंडस्ट्री में अगर कोई कचरा निकल रहा है, देखिए अपशिष्ट मतलब होता है गंदा पदार्थ या कचरा। तो अगर इंडस्ट्री में कोई अपशिष्ट या गंदा पदार्थ निकल रहा है तो उसको भी निपटारा कौन करता है, मतलब कुछ दिन के बाद वो खत्म अपने आप हो जाता है। तो यहाँ पर भी सूक्ष्म जीव सहायता करते हैं। तो यह था वीडियो का मतलब कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र कैसे हैं। अब आगे समझते हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे शत्रु कैसे हैं। देखिए बाबू की अगर आपको यह वीडियो समझ में आया होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा कि क्या मतलब कि कितना तक सही रहा, कितना तक गलत रहा। अब आगे बताते हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे शत्रु कैसे हैं। देखिए एक मादा एडिस मच्छर होती है, तो मादा एडिस मच्छर जो होती है अगर वो काट देगा तो हमको कौन बीमारी होगा, डेंगू बुखार हो जाता है। अब उसी प्रकार से टीबी भी देखिए एक सूक्ष्म जीव के कारण होता है। जैसे कोई टीबी किसी को हो गया है, ध्यान समझिएगा, टीबी केकरो हो गया है, टीबी कैसे होता है, तो लगातार अगर खांसी जिसको हो रहा है ना, फेफड़ा में एक बीमारी हो जाता है उसको टीबी होता है। और देखिए टीबी जो मान लो केकरो हो गया है, वो खांस रहा है और ओकरे छिकवा चाहे ओकर खांसवा
कीटाणु निकलते हैं, जैसे कोई छींकता है ना तो रुमाल रख लेना चाहिए ताकि वो कीटाणु दूसरा भी नहीं जाए। और वो छींक रहा है, कीटाणु का चल गया, मतलब हमारा टीबी हुआ है और हमारा कीटाणु अकेला भी दूसरा भी चल गया तो उसको भी टीबी हो जाएगा। यानी यहाँ सूक्ष्म जीव क्या हो गए, खराब हुए कि नहीं हुए। उसी प्रकार से समझिएगा एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स देखिए जानवर और मनुष्य में पाई जाने वाला एक बीमारी है, ये भी क्या है, सूक्ष्म जीव के कारण होता है। जानवरों में रोग उत्पन्न होना, जानवरों में तरह तरह के रोग उत्पन्न होते हैं, क्यों होते हैं, सूक्ष्म जीव के कारण हो जाते हैं। उसी प्रकार देखिए पौधे में भी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि आप समझिएगा, जैसे कि आप गेहूं और चावल कुछ भी धान उगाते होंगे तो आप देखते होंगे कि कहते हैं कि पिलुआ लग गई, धानवा में पिलुआ लग गई, गेहूं में पिलुआ लग गई, लेकिन वो क्या होता है, वो सूक्ष्म जीव पिलुआ लगते हैं। सूक्ष्म क्या होता है, पिलुआ लगते हैं। तो देखिए पौधे में भी रोग उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए अभी हम कह रहे थे कि पौधे में रोग उत्पन्न, तो अभी बता ना कि गेहूं बुन दी है, धानवा रोप दिया तो उसमें कीड़ा लगता है, लगता है कि नहीं लगता है, तो वो कैसे लग जाता है, सूक्ष्म जीव के कारण। देखे होंगे पतैया जो होता है लाल हो जाता है, करिया हो जाता है, पीला हो जाता है। आपने रहर के भी देखे होंगे, रहर का जो खेत होता है अरहर का, उसमें देखिएगा कि पतैया अपने आप सूख जाता है। क्यों सूख जाता है, उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं, उसमें रोग उत्पन्न कर देते हैं, सूक्ष्म जीव जाकर उसको खाने लगता है तो पतैया क्या होता है, सूखने लगता है। इस प्रकार से सूक्ष्म जीव से पौधे में भी रोग उत्पन्न हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़े कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र कैसे हैं और सूक्ष्म जीव हमारे शत्रु कैसे हैं, और सूक्ष्म जीव को कितने भागों में बांटा गया है, और सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।